अब हम देखते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है। इट इज़ अ टाइम at which an activity can start and is given by the earliest time of tail event। ठीक है, एक ऐसा टाइम है जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होगी और ये इज़ गिवन बाय द अर्लीस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट। ठीक है, ये दिया जाएगा अर्लीस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट से। अब इसको हम जब प्लॉट करेंगे वैल्यूज़ को टेबल में तब पता चलेगा ये कैसे निकालना। ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? सर लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ हेड इवेंट। हेड इवेंट टेल इवेंट हमें पता है, ये भी मैं वहाँ प्लॉट करूँगा वैल्यूज़ तभी पता चलेगा। ठीक है, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम का फार्मूला आ रहा है स्क्रीन पे, अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का भी आ रहा है, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्टिविटीज़ का टाइम शेड्यूल डिस्कस करेंगे एंड हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी का टाइम शेड्यूल क्या होता है, सबकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने एक नेटवर्क ड्रा किया था, ठीक है, और हमने क्रिटिकल पाथ निकाला था, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं पाथ है। ठीक है, और हम अब देखते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है। ठीक है, लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ हेड इवेंट, जो लेटेस्ट इवेंट टाइम होगा हेड इवेंट का वही लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम को हम निकालेंगे जब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को ड्यूरेशन में ऐड करेंगे, ड्यूरेशन गिवन होगी। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालेंगे। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए हम टाइम ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम में से। ठीक है, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने जो नेटवर्क हमने कल ड्रा किया था उसमें। अब ये वैल्यूज़ हमने कैसे लिखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे मिस्टेक होगी तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सो वैल्यूज़ आप लोगों ने फॉरवर्ड बैकवर्ड पास जब ले लिया तो वैल्यूज़ वहाँ पे आपने आराम से लिखनी है और मैक्सिमम मिनिमम का ख्याल रखना है। वहाँ पे गलती नहीं करनी है, उसको चेक ज़रूर कर लेना एक दफ़ा, क्योंकि ये नेटवर्क डायग्राम में ये प्रैक्टिस ही आप लोगों की लेगी बहुत ज़्यादा। सो इसकी मैथ की तरह इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये दोनों टाइम हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो निकल जाएंगे इन दोनों से। अब ये दोनों का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने कहा था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? इट इज़ अ टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट इज गिवन बाय द अर्लीस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट। ठीक है, एट विच एक्टिविटी कैन स्टार्ट एंड द अर्लीस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट। सो यही हो गया ना, सो ज़ीरो हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमने कहा था हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पता चल गया ज़ीरो। मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है। लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ हेड इवेंट, लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ हेड इवेंट। ठीक है, 3। लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ हेड इवेंट 3। सो एक्टिविटी 1 से 2 पे गए, अब 2 से 3 पे, 2 से 3 पे। ठीक है, अब 2 से 3 पे अब आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, 2 से 3, 2 से 3 ये सिलेक्ट करेंगे, ये करेंगे हम, ये सिलेक्ट करेंगे 3 और यहाँ से 12 करेंगे। गला भी मेरा बिल्कुल बैठ गया बोल बोल के। यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, 3 लेंगे एंड 8 लेंगे, 3 एंड 8। अब एक्टिविटी 3 से 5, 3 से 5, 7 लेंगे एंड 16 लेंगे, 7 एंड 16। अब 2 रहेगी हमारे पास। 4 से 5, 8 लेंगे एंड 16। सो लास्ट एक्टिविटी के लिए हम लिख देंगे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम। 5 to 6 जाएंगे, सो 16 लेंगे एंड 22। देखें कितनी इजी है ये वैल्यूज़ वहाँ से लिखनी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़नी है। अब काम हमारा थोड़ा इजी हो गया। देखें नेटवर्क डायग्राम बना लिया है, ड्यूरेशंस लिख लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड पास लिख लिया। आगे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, आगे सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? अब देखिए हमने कहा था ड्यूरेशन में ऐड करना है 3, 7, 8, 7 4 11, 16, 22, ठीक है। अब सिमिलरली इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए। 0, 8, 3, 12, 8, 16। ये हम लोगों ने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, सारे टाइम्स निकाल लिए। अब हम लोगों ने क्या किया? नेटवर्क ड्रा किया है, ठीक है। ड्यूरेशंस लिखी हैं देख के, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड पास में वैल्यू लिखी हैं। अब फॉरवर्ड पास होता है ये वैल्यूज़ दे रहा है और बैकवर्ड पास भी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड पास एक लॉन्गेस्ट चेन होता है, ठीक है। सो मतलब हमने 0 से स्टार्ट किया, फॉरवर्ड पास वो कह रहा है वो 22 डेज़ में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अगर हम 22 से यहाँ बैकवर्ड आए तो कहता है कब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड पास यही बता रहा है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ तो लिख ली हैं। अब आता है फ्लोट की डिस्कशन आती है। मैंने ऐसा सोचा है कि फ़्लोट मैं अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि देखें मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हैंड आउट्स की एग्जांपल देता हूँ। हैंड आउट की एग्जांपल है, आप लोग इसके जस्ट टाइम निकालें, फॉरवर्ड बैक पास में वैल्यू लिखें, इसके जस्ट टाइम निकालें, ठीक है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, टाइम निकालें। जितना मैंने किया उतना करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस है। सोई में आगे लेके चलूँ, क्योंकि आगे फ्लोट में अगर आप लोग निकालना सिखा दूंगा ना, तो फिर अगर पीछे से नहीं आता होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप इस एग्जांपल को करें, जितना मैंने किया क्वेश्चन उतना करें। हमें जल्दी नहीं है, हम आराम से करेंगे। मुझे पता है आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे हैं, सो जितना इजीली हो जाएगा उतना ही करेंगे, जितना माइंड में बैठ जाएगा। सो आप लोग इसको करें, अच्छे से करें, इसकी वैल्यूज़ निकालें, फॉरवर्ड बैकवर्ड पास की वैल्यू और टाइम शेड्यूल निकालें एक्टिविटी का, ठीक है। फिर आगे मैं फ्लोट पे बढ़ता हूँ, लेकिन फ्लोट की डेफिनेशन मैं आज ही पढ़ा देता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू हैंड आउट, ठीक है। अर्लीस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट को आई ई से रिप्रेजेंट करना है, लेटेस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट को आई एल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आई इक्वल टू आई एल। अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को आपने जे इक्वल टू जे ई से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अर्लीस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को, ये वही लिख दिया मैंने, लेटेस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट को जे एल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये आपने रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स। अब फ्लोट्स को डिस्कस करते हैं। फ्लोट्स सबसे पहले आता है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या होता है, ठीक है। टोटल फ्लोट होता है, इसको स्लैक भी कहते हैं और फ्लोट भी सिंपल कहते हैं, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। कहता है प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल ड्यूरेशन है उसको कोई इफेक्ट ना हो, लेकिन एक्टिविटीज़ को हम एक्सपेंड कर सकें, एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकें, ठीक है। इसका फार्मूला है लेटेस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट माइनस अर्लीस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट माइनस ड्यूरेशन, ठीक है। ये थोड़ी यहाँ पे स्मॉल जे था, मैंने कैपिटल में लिख दिया। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है? टाइम विच बाय विच एक्टिविटी कैन एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रीवियस सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। मतलब ऐसा टाइम जिसकी वजह से एक्टिविटी को हम एक्सपेंड कर सकें, लेकिन प्रीवियस एक्टिविटी और उससे अगली एक्टिविटी को कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। अब इसका फार्मूला है, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से करते हैं। ये आप लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन याद रखनी, हैंड आउट्स में ऐसे ही है। आई इक्वल टू, आई से इसकी रिप्रेजेंटेशन है जे ई माइनस आई एल माइनस डी, ठीक है। अगर ये इफ़ वी टेक आई की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आई इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। फ्री फ्लोट होता है टाइम विच बाय विच एक्टिविटी कैन एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। मतलब सब्सिक्वेंट मतलब उसकी अगली एक्टिविटी इफेक्ट ना हो, लेकिन ऐसा टाइम है जिससे एक्टिविटी एक्सपेंड हो जाए लेकिन उससे अगली एक्टिविटी इफेक्ट ना हो, ठीक है। इसका फार्मूला है। हमने फ्लोट्स की डेफिनेशन डिस्कस कर ली। फ्लोट्स मैं आपको टेबल में प्लॉट करके पहले बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने ये देख लिया स्टार्टिंग टाइम फिनिश टाइम क्या होते हैं, हमने क्रिटिकल पाथ निकाल लिया, हमने क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली उनकी, हमने एक्टिविटी डायग्राम बना के नेटवर्क की ड्यूरेशंस को लिख लिया। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ्लोट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपने टेबल में फ्लोट्स की वैल्यू कैसे लिखनी है, और फ्लोट्स की वैल्यू की एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोग चंद ही मिनटों में आप फ्लोट्स की सारी वैल्यू लिखोगे और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी।
सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।